गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय, जिसको हम टाइम डे बोलते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। हम टेंस को कैसे समझ सकते हैं? टाइम कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। पहला वो जो बीत चुका है, दूसरा वो जो भी चल रहा है, और तीसरा वो जो कि आने वाला है। उसी पर बेस है हमारे टेंस। चलिए बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, यानी कि समय। हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। बच्चे कभी कभी डरते हैं, भूत क्या चीज़ है, भूत आ जाएगा, भूत खा लेगा। लेकिन भूत होता क्या है? कहते हैं जो व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं है वो भूत बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो समय बीत चुका है, जो समय अब इस दुनिया में नहीं है, वो ही समय भूतकाल होता है। जिस तरह से भूत वो व्यक्ति बनते हैं जो कि मर चुके हैं, उसी तरह से वो समय जो कि खत्म हो चुका है, बीत चुका है, वो समय भूतकाल होगा। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है था, थे, थी। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहचान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम केवल पहचान देखेंगे, किस टेंस की क्या पहचान है। तो हमने देखा जो समय बीत चुका है उसकी पहचान होती है था। मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और आप अपनी पिछली क्लास के बारे में बात करें कि मैं पिछले साल 9th क्लास में पढ़ती थी या मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो लास्ट में जब वाक्य के लास्ट में था वर्ड आएगा। यही पास्ट टेंस की पहचान है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी कि जो अभी प्रेजेंट है, वर्तमान का, जो अभी फिलहाल मौजूद है। आप लोग जब क्लास में अटेंडेंस देते हैं बोलते हैं प्रेजेंट मैम। इसका क्या मतलब होता है कि आप उस वक्त क्लास के अंदर हैं। तो जो समय हमारा चल रहा है वो होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान समय या वर्तमान काल। इसकी पहचान हम 3 शब्दों से कर सकते हैं, है, हो और हूँ। ये जो शब्द होते हैं ये वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं। इसी तरह से लास्ट में इनके हूँ, हैं और हो, इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं और यही इनकी हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंदर पहचान होती है। इंग्लिश में पर्टिकुलर एक टेंस के सेंटेंस की क्या पहचान होती है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लास्ट हमारा होता है नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला समय है। समय को हमने 3 भागों में बांट दिया, जो समय बीत चुका है, जो अभी चल रहा है और जो आने वाला है। और आने वाले समय की पहचान होती है गा, गे, ही। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अभी फ़िलहाल अगर 10th क्लास में हैं तो आप कहेंगे कि मैं पिछले साल 10th क्लास में था, 9th क्लास में था, अभी मैं 10th क्लास में हूँ और अगले साल मैं 11th क्लास में आ जाऊँगा। तो देखा आपने, था, है और गा, तीनों शब्दों का हमने कैसे प्रयोग किया। चलिए अब हम बात करते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। ये हमारे हो गए 3 पार्ट्स और अब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। इनके सब डिवीजन है 4 पास्ट टेंस के, 4 प्रेजेंट टेंस के और 4 ही फ्यूचर टेंस के। अब इन 3 टेंसेस को हम लोग 4 पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस को ही यही हमारे तीनों में होते हैं। फर्स्ट वाला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को ही हम यहाँ पे सेट कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हमारा होता है कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमारा होता है परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको भी ऐसे हम तीनों में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब हम एक एक को लेके चलते हैं कि एक एक की क्या पहचान होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अलग अलग टेंसेस में क्या होती है। अगर हम बात करें इंडेफिनिट टेंस अगर पास्ट में है तो इसकी पहचान होती है था, थे, थी, या कभी कभी या ये भी हो सकता है। जैसे कि मैं कल दिल्ली गया था, हमने कल मूवी देखी थी, या मेरी माताजी कल बाजार गई थी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। उसकी पहचान होती है अंत में था, थे, थी। वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थे, थी। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? इसमें हमारे आता है ता है, ती है, ते है। वर्ब के साथ में ता शब्द जुड़ा रहता है। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया जो भी कार्य सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, या मिसेस वर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हमने देखा ता किस में लगा हुआ है? पढ़ने में और पढ़ाने में। तो लास्ट में जो ता शब्द है वो वर्ब के साथ जुड़ा रहेगा, और उसके बाद है जो कि हमारी प्रेजेंट की पहचान है वो उसके साथ में रहेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के वर्ड्स जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सीधी सी पहचान है कि इनके अंत में गा, रे, गी, इस तरह के शब्द जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैं कल अपनी माताजी के साथ मार्केट घूमने जाऊंगा, या हम कल अपने मामा जी के यहाँ जाएंगे। जो है भविष्य के बारे में बात करते हैं, आने वाले समय के बारे में बात की जाती है, उस तरह के इस तरह से गा, रे, गी जो होता है, और उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस जो टेंस है वो बना है कंटिन्यू शब्द से। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, यानी कि इससे सीधी से इसकी एक पहचान होती है कि इसमें कार्य चलता रहता है, कार्य शुरू हो चुका है और चल रहा है। तो इसकी मेन पहचान है रहा शब्द। कंटिन्यूअस की पहचान है रहा। आपका वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, रहा शब्द उसमें जरूर आएगा। यही कंटिन्यूअस की पहचान है। यानी कि अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट की पहचान और कंटिन्यूअस की पहचान मिलाकर बन जाएगी रहा था, रहे थे और रही थी। इसी तरह से प्रेजेंट की पहचान क्या है? तो रहा है, रही हूँ, रहा हूँ या रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहा शब्द इसमें आता ही आता है। और इसी तरह से फ्यूचर की पहचान गागे की है और रहा उसमें ऐड कर देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह से। तो आपको ये दोनों टेंस समझ में आ गए होंगे, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की क्या क्या पहचान है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। कभी हम कहते हैं कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो पूरा है, कंप्लीट है। परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट। तो इस तरह से हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि परफेक्ट टेंस में क्या होता होगा। परफेक्ट टेंस में कार्य कंप्लीट हो चुका है, वर्क जो है हमारा, जो भी काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो इसी से हमें पता चलता है कि इसकी पहचान हो जाएगी चुका। चुका शब्द परफेक्ट टेंस की पहचान है, यानी कि कार्य जब पूरा हो जाता है तो हम बोलते हैं ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो
यदि पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसके वाक्यों के अंत में आता है चुका था और चुकी थी, चुके थे आदि। इसी तरह से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आएंगे। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तीनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं अपना पाठ पढ़ चुकी थी। कल 5 बजे तक मैं अपना पाठ पढ़ चुकी थी। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो मैं अपना पाठ पढ़ चुकी हूँ। और आने वाले समय के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो कल 10 बजे तक या कल कोई भी टाइम दे सकते हैं या कल तक ऐसा बोल सकते हैं, मैं यह पाठ पढ़ चुकी हूँगी। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए हमने पहले कंटिन्यूअस देख लिया, परफेक्ट देख लिया। कंटिन्यूअस में कार्य चल रहा था और परफेक्ट में पूरा हो चुका था। अब ये जो लास्ट वाला है, अब आप बोलेंगे मैडम इसमें तो दोनों ही चीज़ आ गई है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, यानी कि पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है। तो यही इसकी खासियत है कि इसमें कार्य चल रहा होता है, लेकिन कब से चल रहा है ये समय उसमें दिया रहता है। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे कि मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूँ या मैं 2 घंटे से ये लेसन पढ़ रही हूँ। इस तरह से कार्य चल रहा होता है और बताया जाता है कि वो जो कार्य है वो कब से चल रहा है, वो कितने दिन से, कितने घंटे से या कितने मिनट से चल रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। तो पहचान तो इसकी कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको बोला था जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ पे रहा शब्द जरूर आएगा। तो वाक्यों के अंत में तो हमेशा जैसे कंटिन्यूस में रहा शब्द आता है वैसे ही यहाँ पे आपके रहा था आएगा, प्रेजेंट में रहा है, रही है वही आएगा जैसे कंटिन्यूस में आता था, और फ्यूचर में वही चीज़ आएगी, लेकिन उसके साथ में समय दिया होगा। और जो इसमें समय दिया रहता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। उसके बारे में आपको जब बताऊंगी, जब मैं इसको अच्छे से इसकी रूल्स बताऊंगी, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको प्रत्येक पार्ट से पहले आपको बता दूं, उसकी पहचान करवा दूं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर हम एक एक को लेकर चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसके रूल्स भी देखेंगे, उसकी पहचान फिर से दोबारा देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे साथ ही साथ, और कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम इसको आगे पढ़ें तो वो वीडियोज़ आपको उसकी नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाए। थैंक यू सो मच।